जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। इस चैनल पर हम आपके साथ शेयर करते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज, डेटा और मार्केट से जुड़ी जानकारी जो आती है भारत और ग्लोबल दोनों एंगल से, ताकि आपका समय बचे और जब आप अपनी स्वयं की एनालिसिस तैयार करें तो इन जानकारियों का सही उपयोग कर सकें। हमारा उद्देश्य है आपको एजुकेट और जानकारी से एम्पावर करना, ताकि आप अपने विवेक से निर्णय ले सकें। यहां दी गई सारी जानकारी सिर्फ एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल पर्पस के लिए है। हम किसी भी प्रकार की इन्वेस्टमेंट एडवाइस, स्टॉक की सिफारिश या लाभ का वादा नहीं करते। बाजार में निवेश जोखिम के अधीन है, इसलिए कोई भी निर्णय लेने से पहले अपनी स्वयं की रिसर्च करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से परामर्श लें। हमारा मकसद है सीखना, समझाना और जिम्मेदारी से आगे बढ़ना। अगर आपको हमारे कंटेंट पसंद आते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ें। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद और नमस्कार दोस्तों। कल की वीडियो में हमने आपको बताया था कि निफ्टी के क्या है इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट, तो उस वीडियो को जाके जरूर देखिएगा। आज बात करेंगे, शुरुआत करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट खबरों के साथ और फिर जानेंगे निफ्टी के नहीं, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल। तो चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज के ऊपर, जो कि है भारतीय बाजारों की तरफ से। मगर आपको ये डिटेल में बताएं उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं बैठे हुए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें और साथ ही में अपने कमेंट्स भी जरूर शेयर करें हम सबके साथ हमारे कमेंट सेक्शन में। अब कल की वीडियो में हमने आपको दो तीन चीजें बहुत खास बताई थी, तो उस वीडियो को जाके जरूर देखिएगा। पहला, वो 5 कारण क्या थे जिसकी वजह से बीते हफ्ते हमने बाजार में एक बड़ी गिरावट देखी। अगर हम बात करें तो सितंबर 2024 के बाद एक हफ्ते में इतनी बड़ी गिरावट हमने करीबन 4-5 महीनों के बाद देखी है। दूसरा बड़ा कारण हमने आपको बताया था जो सतर्क रहने का है, वो है अमेरिका की तरफ से आई एक बड़ी खबर, यानी कि ट्रंप साहब के टैरिफ के जो डिसीजन थे सुप्रीम कोर्ट में, उसमें कोई भी निर्णय यानी कि ऑर्डर नहीं आया शुक्रवार को, जो कि स्थगित हो गया है आने वाले हफ्ते 14 तारीख यानी कि बुधवार के दिन। तो यहाँ पे सतर्क रहना बहुत जरूरी है, नहीं तो किसी भी वक्त आपको एक बड़ा झटका लग सकता है, जैसे बीते दिन बाजार में आपको देखने को मिला। अब बात करते हैं भारतीय बाजारों की तरफ से। तो देखिए, मार्केट में जो एक्सपर्ट्स हैं, एक्सपर्ट्स का मानना है कि इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी पर है उनको बहुत भरोसा है, यानी कि जो मार्केट के जितने भी तमाम एक्सपर्ट्स हैं, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं, उनका मानना है कि भारत की जो ग्रोथ स्टोरी है जबरदस्त है। जीएसटी कलेक्शन अच्छा है, जीडीपी ग्रोथ अच्छी है, इन्फ्लेशन कंट्रोल में है और जिस तरीके से बैंक यानी कि आरबीआई रेट कट कर रहा है टाइम टू टाइम, ये तमाम चीजें भारतीय बाजारों के लिए पॉजिटिव है। कहा कि ट्रंप की जो पॉलिसीज है उसका ज्यादा असर हमारे पर नहीं पड़ेगा, बट हमने बीते पूरे हफ्ते देखा कि ट्रंप साहब ने अभी पॉलिसी सिर्फ अभी बोली है और उसी से हमारे बाजार जो है धराशायी होते गए, एफआईआई की बिकवाली होती गई, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। हालांकि एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि 2025 के मुकाबले 2026 भारतीय बाजारों में एक अच्छा रिटर्न दे सकता है। तकरीबन 10 से 12% तक का रिटर्न आपको आसानी से भारतीय बाजारों में मिलेगा और उसको और ग्रोथ मिलेगी। इंडिया में जो ग्रोथ आएगी वो सरकार की पॉलिसीज का सपोर्ट भी मिलेगा। बीते साल भी हमने देखा जीएसटी में से बहुत सारे जो नंबर्स है उनमें सुधार किया गया, बहुत सारे जीएसटी के जो स्लैब्स थे उसको रिड्यूस किया गया और इसका सीधा सीधा असर हमें सितंबर और अक्टूबर के महीने में भारतीय बाजारों में एक अच्छी तेजी, एक अच्छे वॉल्यूम के साथ बाइंग दिखी। पूरे सेक्टरों में हमें तेजी देखने को मिली। तो ये एक है एक्सपर्ट्स का कहना। साथ ही में यूनियन बजट, जो कि हमारा साल का बजट होता है जिसे फाइनेंस मिनिस्टर सुनाते हैं, आपको पता होगा 2026 का जो बजट है वो इस बार सैटरडे को नहीं, रविवार यानी कि संडे को आने वाला है और ये पेश होगा और इसके लिए राष्ट्रपति जी ने मंजूरी दे दी है। बहुत जबरदस्त बात है। बहुत देखिए, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, हमें भी अच्छा लगेगा कि आखिरी में लास्ट टाइम कब संडे के दिन बजट पास हुआ था। तो अब संडे के दिन बजट पास है, क्या मार्केट खुलेगा नहीं खुलेगा ये हम आपको बता देते हैं कि मार्केट खुला रहेगा, यानी कि स्टॉक मार्केट खुलेगा जिस दिन बजट सुनाया जाएगा संडे के दिन, और एज यूजुअल उस दिन पूरे दिन ट्रेडिंग होगी। तो हो सकता है किसी एक दिन सप्ताह में ब्रेक ले लिया जाए और वो आपको संडे के दिन तैयार करें बाजार में काम करने के लिए। तो ये जो तारीख तय की गई है ये है 28 फरवरी
नहीं माफ कीजिएगा, सॉरी, ये 1 फरवरी जो है, देखिए आपको अच्छा एक और भी बात पता होगी, 2017 से पहले जो बजट आता था वो आता था 28 फरवरी को। आपने अक्सर देखा होगा 28 फरवरी को बजट आता था, मार्च में हमारा ईयर एंड खत्म होता था, जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है, तो बड़ा ही हैक्टिक हो जाती थी ये सारी चीजें। मगर इस बार जो बजट है बीते कई टाइम से 2007 से जो तारीख है वो 28 फरवरी से बदलकर 1 फरवरी कर दी गई है, और इसलिए इस बार 1 फरवरी का जो दिन है वो शुरू हो रहा है संडे के दिन, और इसीलिए गुरु रविदास जयंती भी है 1 फरवरी के दिन, संडे का दिन है, और यहीं पर बजट सुनाया जाएगा। तो संडे के दिन आपको कोई भी आराम नहीं मिलेगा अगर आप ट्रेडिंग करते हैं या मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग या स्टॉक मार्केट में रुचि रखते हैं, तो ये दिन बड़ा जबरदस्त होने वाला है आपके लिए। बात करते हैं दूसरी कुछ और इंपॉर्टेंट खबरों के ऊपर। एनएससी का आईपीओ, जी हां, अगर आप आईपीओ में निवेश करते हैं और अगर आप भी इंतजार कर रहे थे एनएससी के आईपीओ को लेके, तो बहुत बड़ी खबर है यहाँ पे। सेबी के चेयरमैन ने साफ साफ अपडेट दिया है कि बहुत जल्द अब आईपीओ आ सकता है एनएससी का। सबसे पहले तो जो मंजूरी है वो देखिए, कुछ सवाल यहाँ पे जो दिए गए हैं ये सेबी चेयरमैन से आपसे पूछे गए थे, तो उनमें से था कि एनएससी के आईपीओ को मंजूरी कब तक मिल सकती है। तो सेबी चेयरमैन ने कहा है कि देखिए, इसका इस महीने जनवरी तक एनएससी में जो आईपीओ है उसकी मंजूरी उन्हें मिल सकती है, और उसके बाद देखेंगे कि कितनी जल्दी वो आईपीओ ला सकते हैं। ग्रे मार्केट में अभी तक लगभग 1.46 लाख रिटेल निवेशकों के पास ये शेयर है एनएससी का। ध्यान रखेंगे कि ये बहुत सारे लोगों के पास ऑलरेडी है, और उम्मीद कर सकते हैं कि एनएससी का स्टॉक अगर आता है तो एक बड़ी तेजी बाजार में दिखाने की कोशिश करेगा। ये पर्टिकुलर स्टॉक एक बड़ी तेजी दिखाएगा, वो तो आने वाला वक्त आपको और डिटेल में समझाएगा। मगर एनएससी का स्टॉक बहुत टाइम से इंतजार में था, और ये एक नई खुशखबरी आई है हमारे पास। तीसरी बड़ी खबर रिजल्ट का। जी हाँ, कल यानी कि सोमवार के दिन ये तमाम जो आप नंबर देख रहे हैं कंपनियों के नाम, इन सबके Q3 के रिजल्ट्स आने वाले हैं। इनमें सबसे ऊपर है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। जी हाँ, तिमाही 3 यानी कि Q3 के रिजल्ट्स आएंगे। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, एचसीएल टेक्नोलॉजी, आनंद राठी, ये कुछ दिग्गज कंपनियां हैं जिनके अब रिजल्ट आएंगे सोमवार के दिन। टीसीएस Q3 के रिजल्ट्स जो है उसको क्या अनुमान किया जा रहा है, अभी तक अनुमान किया जा रहा है, क्या होंगे वो तो बाद में पता चलेगा। तिमाही में देखिए जो हमारा प्रॉफिट है वो बिल्कुल फ्लैट रहने की उम्मीद है, और इसकी वजह यह है कि अमेरिका सहित दुनिया भर की कंपनियों में टेक्नोलॉजी पर अभी ज्यादा खर्च नहीं कर रही है। तीसरी तिमाही का कंपनी का जो डॉलर रेवेन्यू है 0.3% बढ़कर 748 करोड़ डॉलर रह सकता है। दूसरी तिमाही में ये जो था वो था 746 करोड़। तो देखिए Q2 के से कंपेयर करें तो बहुत ही मामूली सी बढ़त 0.3 की हमें देखने को मिल सकती है टीसीएस में। उसके अलावा एक्सेल टेक्नोलॉजी के भी रिजल्ट्स आएंगे, और वो सीधा सीधा बाजार को हल्की फुल्की डायरेक्शन में आईटी क्षेत्र में हमें एक मूव देखने को मिल सकता है। तेजी या मंदी वो तो रिजल्ट्स के बाद पता चलेगा। साथ ही में वोडाफोन आइडिया को मिली है एजीआर बकाये पर बड़ी राहत। तो अब अगर आपके पास वोडाफोन आइडिया का अगर स्टॉक है तो आपको राहत लेने की सांस है, और आने वाले सोमवार को यहां पर भी हमें एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है, क्योंकि अब कंपनी के लिए जो समय सीमा थी भुगतान करने की वो बढ़ा दी गई है, और इसके वजह से अब कंपनी अपने कारोबार में कंटिन्यू रह सकती है, उसके लिए रास्ता साफ हो गया है। और ये चीजें आने वाले सोमवार को हमें वोडाफोन आइडिया के जो स्टॉक्स हैं उसके प्राइस में एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। आपको डेटा को बात करते हैं, तो कल की वीडियो में हमने आपके निफ्टी के कुछ डेटा शेयर किए थे, पुट कॉल रेशियो समझाने की बात करी थी। उसी तरीके से निफ्टी बैंक में आज हम बात करते हैं, क्योंकि आज की वीडियो निफ्टी बैंक और सेंसेक्स के लिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट और कुछ डेटा को ध्यान में रख के हमने बनाई है। निफ्टी बैंक की बात करें तो पुट कॉल रेशियो आप देख सकते हैं डेली टाइम फ्रेम पर, यहां पर जो पुट कॉल रेशियो है वो है 0.86। हल्का है मगर अभी इतना भी हल्का नहीं है। हालांकि निफ्टी बैंक का जो स्ट्रक्चर है वो कंपैरेटिव टू निफ्टी और सेंसेक्स अभी इतना बुरा नहीं है कि जितना बुरा निफ्टी में और सेंसेक्स में हो चुका है। तमाम इंपॉर्टेंट सपोर्ट को बाजार तोड़ चुका है। हालांकि निफ्टी बैंक ने जैसे ही 59,500 के लेवल को ब्रीच किया था बीते हफ्ते, उसके बाद गिरावट और बढ़ी, और उसी के कारण हम 59,200 के बेहद करीब आकर बंद हुए। तो स्ट्रक्चर वीक उतना नहीं है मगर वीक जरूर है, ध्यान रखेंगे। तो चलिए बात करते हैं दूसरे बैंक निफ्टी के ओपन इंटरेस्ट को देखते हैं। यहाँ पे 59,500 मजबूत रुकावट बन चुका है फिलहाल बाजार के लिए, और जैसे ही शुक्रवार के सेशन में बाजार ने बैंक निफ्टी ने 59,500 को पार किया, आप देखेंगे वहां पर अब धीरे धीरे जो हमारे कॉल राइटर हैं उनकी संख्या एकदम से बढ़ी है।
तकरीबन तकरीबन यहाँ पर जो संख्या है कॉल राइटर की, ये बाजार को दबाव में ला सकते हैं। अगर हल्की फुल्की यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो इसी लेवल के आसपास से आपको देखने को मिल सकती है। जब तक अब बाजार 59,500 को पार करके टिकेगा नहीं, तब तक एक नई जो उम्मीद है तेजी की, उसे थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश करें। अब बात करते हैं सेंसेक्स में। सेंसेक्स की बात करें तो फिलहाल 84,500 जब से बाजार ने ब्रीच किया है तब से गिरावट गंभीर है, और कल यानी कि बीते हफ्ते 84,000 जैसे इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल सपोर्ट को भी बाजार ने ब्रेक किया, और उसके कारण हमें एक बड़ी गिरावट सेंसेक्स में देखने को मिली है। दबाव सभी इंडेक्सेस में है, चाहे स्मॉल कैप हो, मिड कैप हो, वायदा कारोबार में भी हमें दबाव देखने को मिल रहा है, और हमें दिग्गज कंपनियों में भी दबाव देखने को मिल रहा है, और वैसे ही सेंसेक्स बैंक निफ्टी और निफ्टी में भी है। तो ये है कुछ इंपॉर्टेंट डेटा। चलिए अब हम नजर डालते हैं कि आने वाले सोमवार के लिए क्या निकल कर आते हैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल। सबसे पहले सेंसेक्स की बात करते हैं। चार्ट आपके सामने खुला हुआ है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, एक्सपोनेंशियल 21, 50 और 100। अब देखिए 21 को हमने ब्रीच किया, 50 को ब्रीच किया, और यहां पर हमने 100 को भी ब्रीच कर दिया। 100 जब भी ब्रीच होता है तो एक बार और पैनिक क्रिएट करता है और उसके बाद बाउंस बैक दिखाने की कोशिश करेगा। ऐसा ही ट्रेंड आपने अगस्त में देखा, सितंबर में देखा और अक्टूबर में देखा। तो फिलहाल गिरावट गंभीर है, थोड़ा सतर्क रहेंगे, थोड़ा वेट करेंगे, या तो बाजार को इन लेवल के पार होने के बाद टिकने दें, या फिर अब जब बाजार एक्सपोनेंशियल 21 को पार करेगा तभी एक नई तेजी की उम्मीद करें। तब तक थोड़ा सा शांत रहेंगे, बस यही आपको समझाने की हमारी कोशिश है। सेंसेक्स के लिए जिस तरीके का मूड मॉल है, गिरावट हो सकती है, गैप डाउन ओपनिंग फिर से मिल सकती है, और जिस तरीके से शुक्रवार को हुआ कि बाजार हल्की सी गैप डाउन के बाद, ऐसे ही बृहस्पतिवार को हुआ, बाजार ने गैप डाउन ओपनिंग दी, उसके बाद एकदम से बाजार ने पहले 15 मिनट में एक तेजी दिखाई, और उसके बाद धीरे 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 बाजार निचले स्तर पे पहुंच गया। तो ऐसी चीजों से बचने की कोशिश करेंगे। 9:45 तक अवॉइड करेंगे किसी भी तरफ की डायरेक्शन लेने के लिए, और उसके बाद अगर बाजार अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट या इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो आप किसी भी डायरेक्शन में जो आपकी एनालिसिस आपको अलाउड करती है उसमें जाने की कोशिश करेंगे, मगर 9:45 तक थोड़ा सा इंतजार करेंगे अपने ऊपर। सेंसेक्स का जो सबसे पहला रुकावट है वो है 83,820। ये पहला रुकावट है और बड़ा रुकावट है। जो भी तेजी हल्की फुल्की देखने को मिलेगी वो इसी लेवल के बाद देखने को मिलेगी, नहीं तो ये लेवल आपको बिल्कुल परफेक्टली ट्रैप करने के लिए फिर से कोशिश कर सकता है। शुरुआती एक अच्छी गैप अप ओपनिंग के साथ, एक तेजी के साथ बाजार यहाँ पे आपको झटका दे सकता है। तो 83,820 रहेगा पहला बड़ा रुकावट का पड़ाव। हो सकता है ये रुकावट आपको देखने को ना मिले, इससे पहले ही बाजार नीचे ध्वस्त हो जाए या और बड़ी गिरावट दिखाए, इंपॉर्टेंट सपोर्ट को तोड़ता जाए, मगर ये रुकावट है ट्रैप के लिए, ध्यान रखेंगे। 83,820 को पार करते ही खरीदारी करने की गलती ना करें, बट अगर आपकी एनालिसिस आपको अलाउड करती है तो जरूर करें। जो दूसरा रुकावट है ये इंपॉर्टेंट है, और ये है 84,050। इसको पार करने के बाद, अब ये क्यों है इंपॉर्टेंट, क्योंकि कल की जो कैंडल बनी है, कैंडल की अगर आप बॉडी देखेंगे तो वो ऑलमोस्ट 84,050 के आसपास से बनी। तो अब अगर बाजार 84,050 को पार करके टिकता है तो बाजार दोबारा से हमारे डेली टाइम फ्रेम पर एक्सपोनेंशियल 50 को ब्रेक करने की कोशिश या अटेम्प्ट करने की कोशिश करेगा, और उसके चक्कर में बाजार अपने तीसरे रुकावट यानी कि 84,245 तक जाते हुए देख सकते हैं। ये तीनों रुकावट है ऊपरी स्तर पे अगर बाजार किसी भी तरीके से तेजी दिखाते हैं। हालांकि स्ट्रक्चर अभी वीक है दोस्तों, हमें भी कोई उम्मीद नहीं कि बाजार एकदम से शार्प रिकवरी दिखाए, मगर हाँ पीसीआर देखते हैं तो ओवरसोल्ड जरूर दिखता है, और हम कोई डेटा देखते हैं तो हमें सब कुछ नेगेटिव दिखता है, चाहे एफआई के बिकवाली के नंबर हो, ट्रम्प साहब के टैरिफ की डराव जो 500% का टैरिफ है उसको लेके बातें हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को, अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने कोई सुनवाई में कुछ करा नहीं, उसको लेके अभी भी अनिश्चितता है बाजार में। उसी के साथ साथ अगर आप देखें तो रुपए में भी कमजोरी दोबारा से बनी है शुक्रवार के दिन। तो ये तमाम चीजें अभी फिलहाल जो रुकावट के पड़ाव हैं यहाँ तक बाजार को नहीं लेके जाने की कोशिश करेगा तो सपोर्ट पे या तो रुकने की या उसको ब्रेक करने की। तो पहला सपोर्ट है 83,400, ये पहला सपोर्ट है, मगर बहुत अच्छा सपोर्ट नहीं है, पहला सपोर्ट है तो ध्यान रखेंगे। अगर बाजार ने सपोर्ट को 9:45 तक ही तोड़ दिया तो अब बाजार फिर से नीचे के स्तर दिखाएगा, जिस तरीके से आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में जब भी बाजार ने एक्सपोनेंशियल 100 को ब्रीच किया है तो एक बार नीचे और झटका देता है और उसके बाद बाउंस बैक देता है। तो ये जो एक दिन और है आपके लिए, सोमवार और मंगलवार, ये बहुत इंपॉर्टेंट डे होगा। तो यहां पर बाजार दूसरा सपोर्ट जो है वो वहां तक आने की कोशिश करेगा, जो कि है 83,125। ये मजबूत सपोर्ट है। अब ये क्यों मजबूत सपोर्ट बन सकता है, क्योंकि सितंबर में बाजार ने अपने लोज बनाने के बाद, स्क्रीन पे आप देखेंगे डेली टाइम फ्रेम पर, जब वापस बाउंस बैक दिया
स्टार्टिंग मिड ऑफ सितंबर के आसपास में। तो एग्जैक्टली इसी लेवल पे जाके बाजार रुका था जो कि थे 83,125। और जब बाजार ने नवंबर के शुरुआती दिनों में जब तेजी दिखाने की कोशिश करी अपने बॉटम से, यानी कि एक्सपोनेंशियल 50 से, तब भी ऑलमोस्ट जो हमारी कैंडल थी 2-3 दिन, वो इसी कैंडल पे बनती थी, यहां से सपोर्ट लेती थी और वो था 83,125। तो ये सपोर्ट बहुत मेजर सपोर्ट रहेगा। अगर इसको गलती से ब्रीच करता है तो बाजार में लहूलुहान और कंटिन्यू होते हुए देखने को मिलेगा, जैसे 2 दिन देखने को मिला, और बाजार 82,720 तक के दर्शन कर सकता है। मगर सपोर्ट 2 और सपोर्ट 3 पे खरीदारी करने की कोशिश की जा सकती है अगर आपको आपकी एनालिसिस अलाउड करती है तो। चलिए अब नजर डाल लेते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर, मगर उससे पहले आप हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल जरूर ज्वाइन करें, फ्री है। साथ ही में हमारा इंस्टाग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर अब आने वाले दिनों में हम फिर से आपके साथ कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट डेटा या न्यूज या कुछ और ऐसी इंपॉर्टेंट बातें जो आपको पता होनी चाहिए मार्केट के दौरान, वो जरूर शेयर करेंगे। निफ्टी बैंक पे नजर डालते हैं। स्ट्रक्चर यहां पर अभी उतना वीक नहीं है। देखिए क्यों मैं कह रहा हूं, डेली टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो सिर्फ बाजार ने 21 को ब्रीच किया, 50 से अभी हम काफी ऊपर है और 100 से तो बहुत ऊपर है। हालांकि जो ट्रेंड हमने ड्रॉ करने की कोशिश करी है डेली टाइम फ्रेम पर, बाजार अगर आता है, बड़ी गिरावट दिखाता है, यानी कि अक्टूबर के महीने में जिस तरीके से बाजार था, सितंबर के महीने में था, तो बाजार एक बार फिर से यहां पर एक्सपोनेंशियल 100 को टच कर सकता है। मगर ये तभी होगा, ध्यान रखिएगा, जब अगर बाजार ने एक्सपोनेंशियल 50 को ब्रीच करा तो। अगर निफ्टी बैंक ने अपने एक्सपोनेंशियल 50 को अगर ब्रेक दे दिया नीचे के स्तर पे, तो अब बाजार रुकेगा नहीं, बाजार 58,000 तक के दर्शन आपको आने वाले कुछ ही दिनों में दिखा देगा। तो यहाँ पे सतर्क रहेंगे। तब तक के लिए पहला रुकावट है निफ्टी बैंक में 59,345, ये पहला रुकावट है, यानी कि जहां बाजार बंद हुआ है वहां से ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो 150-200 पॉइंट के आसपास के लेवल है। तो ये पहला रुकावट का पड़ाव दिखेगा बैंक निफ्टी में। अगर इसे पार करता है तो बैंक निफ्टी फिर से डेली टाइम फ्रेम पर कोशिश करेगी एक्सपोनेंशियल 21 को ब्रीच करने के लिए, और वो होगा हमारा 59,485। छोटे छोटे लेवलों पे रुकावट देखने को मिल सकती है। और आपने देखा होगा शुक्रवार के दिन एचडीएफसी बैंक तो गिरावट में है ही, आईसीआईसीआई बैंक जो कि कई दिनों से बाजार को संभाल रहा था, 3-4 दिनों से ट्रेडिंग डे से, आईसीआईसीआई बैंक वहां पे 2.25% की गिरावट देखने को मिली है। तो यहां पर 59,485 को पार करते ही अब निफ्टी बैंक भी 60,000 को रिकवरी करने की कोशिश करेगा, क्योंकि पीसीआर के बेसिस पे यहां भी थोड़ा सा बाजार हल्का हो चुका है। और अब हम 59,620 तक बाजार को जाते हुए देख सकते हैं, और लॉन्ग रन में हम 60,000 तक भी बाजार को जाते हुए देख सकते हैं 1 या 2 दिनों के अंदर अंदर। और 60,000 के बाद हमें रिवर्सल बिल्कुल साफ साफ दिखेगा निफ्टी बैंक में। सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट आपसे चाहिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। पहला सपोर्ट है 59,050, मेक और ब्रेक यहीं से शुरू होगा सोमवार के दिन। अगर गैप अप ओपनिंग देता है, फ्लैट ओपनिंग देता है, तो 59,050 रहेगा पहला सपोर्ट का लेवल। इसको ब्रीच करते ही गिरावट और पैनिक दोनों बढ़ेगी और बाजार जाएगा 58,875 के आसपास में, यानी कि जो हमने आपको बताया एक्सपोनेंशियल 50 के लेवल के पास में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक्सपोनेंशियल 50 पे बाजार रुकता है तो रिवर्सल बहुत अच्छे से आपको देखने को मिलेगा, बाजार फिर से 59,050 और 59,250 तक के दर्शन दिखाएगा। बट अगर बाजार ने 58,875 के लेवल को ब्रीच किया, हमारे एक्सपोनेंशियल 50 के लेवल को डेली टाइम फ्रेम पर, तो यहाँ पे गिरावट गंभीर होगी। और उसके बाद हम छोटा सा जो एक हर्डल हमने दिया है 58,750, ये सिर्फ ट्रैप करने के लिए होगा, नहीं तो अब हम 58,000 के दर्शन करने के लिए तैयारी कर सकते हैं निफ्टी बैंक में। तब तक क्या करें, तब तक इंतजार करें, वेट करें, अननेसेसरी ट्रेड ना करें, और सबसे इंपॉर्टेंट, ट्रेड करने से पहले सोचें, समझें और रिस्क को जाने। अपने रिस्क को बिना जाने मार्केट में काम ना करें, उतने ही पैसे से काम करें जो आपके रिस्क को अलाउड करते हैं। अननेसेसरी लोन का कर्जा, इधर उधर दोस्तों का पैसा ना लगाएं। बहुत जगह आप देखेंगे कि मार्केट कल ही सोमवार को बहुत बड़ा रिवर्सल देने वाला है, ऐसी अफवाहों पे मत जाइए, अपना दिमाग लगाइए, 1-2 दिन होने दें, या तो रिवर्सल देगा तो कोई बात नहीं, तब रिवर्सल में काम करें, छोटे छोटे प्रॉफिट और छोटे छोटे लॉस के साथ ही काम करना सीखें बाजार के अंदर। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि यह विश्लेषण आपको मार्केट को समझने और बेहतर रणनीति बनाने में मदद करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे सभी अपडेट समय पर मिलते रहें। मार्केट से जुड़े रियल टाइम डेटा और न्यूज अपडेट के लिए हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद रखें, सीखना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ट्रेडिंग से पहले सही एनालिसिस करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।